भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद को फतह करने के लिए रवाना हुआ। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलिप्टिकल रूप में एंट्री किया, जिसे सफल करते हुए धरती से दूर चांद की तरफ। इसे सफल करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ा। इस सफर में मुश्किल था इसका आखिरी पड़ाव, जिसे 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरा किया। सफल हुआ। इस सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रसिया तथा चीन के बाद चौथा देश बन गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। अभी तक विश्व के सभी देश सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उत्तरी ध्रुव इन नॉर्थ पोल को ही चुना था। भारत विश्व का पहला देश बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव इन साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इस प्रकार स्पेस रिसर्च में भारत का नाम सबसे रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर उतरा है उसे इसरो के वैज्ञानिकों ने शिव शक्ति के नाम दिया है। इसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उतरने के 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर का गेट खुला और चांद की चहलकदमी करने लगा। लोग इस तस्वीर को देखकर हमारे वैज्ञानिक तथा दुनिया भर के लोगों ने मिलकर जश्न मनाया था, क्योंकि इतिहास में पहली बार हो रहा था जब कोई रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी किया। यदि फ्यूचर में हमें चांद पर कॉलोनी बनानी है तो हमें चांद पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा, इसलिए टेम्परेचर का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रयान-3 ने लूनर सरफेस पर तापमान के वेरिएशन पर रिपोर्ट दिया है, जो इस ग्राफ में दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे गहराई में हम बढ़ रहे हैं, लूनर सरफेस का तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है और इसे ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। यह टेम्परेचर किस प्रकार मेजर किया गया, इसे समझते हैं। भेजे गए टेम्परेचर के वेरिएशन को जिसे ग्राफ में दर्शाया गया है, इसे चलिए हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम लैंडर में लगे पेलोड ने टेम्परेचर को मेजर किया है, जिसे ग्राफ में दर्शाया गया है। अर्थ सरफेस का तापमान 50 सेंटीग्रेड पाया गया है, यानी जैसे ही उसमें अर्थ सरफेस के पे ड्रिल रखी गई और उसने उसमें टेम्परेचर को मेजर किया तो 50 सेंटीग्रेड मिला है। यानी जैसे ही पेलोड ने मून सरफेस को टच किया और उसमें पाया कि सरफेस का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है, और उसके बाद जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि पेलोड में ड्रिल लगा हुआ है, यह गहराई में जाकर के भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है। विक्रम लैंडर में लगे ड्रिल ने जैसे ही 2 सेंटीमीटर डेप्थ यानी गहराई में ड्रिल किया तो टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से घट करके 40 सेंटीग्रेड हो गया। यानी मात्र 2 सेंटीमीटर डेप्थ यानी गहराई में जाने में टेम्परेचर का जो वेरिएशन देखा गया 10 सेंटीग्रेड देखा गया। यानी 50 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर घट करके 40 सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी आगे भी
2 सेंटीमीटर के अंतराल पर टेम्परेचर को मापा जाता है। विक्रम लैंडर में लगे पेलोड ने इस टेम्परेचर को ड्रिल करके स्टडी किया है। तमाम अन्य भिन्न भिन्न गहराई पे भिन्न भिन्न टेम्परेचर देखने को मिला है। इसको चलिए हम लोग विस्तार से समझते हैं। जब 4 सेंटीमीटर डेप्थ में ड्रिल किया, यानी 4 सेंटीमीटर और नीचे गया, तो टेम्परेचर घट करके 30 सेंटीग्रेड हो गया। यानी जो सरफेस पे टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड था, अब वो जो है 30 सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया। चांद की सतह से 6 सेंटीमीटर डेप्थ यानी गहराई में जाने पे तापमान टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड पाया गया। हम उसी ग्राफ का एनालिसिस कर रहे हैं। 6 सेंटीग्रेड से नीचे इन 8 सेंटीग्रेड पर जब ड्रिल किया गया तो टेम्परेचर निगेटिव हो गया। यानी जो टेम्परेचर अभी पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा था, वह टेम्परेचर एकाएक निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब टेम्परेचर में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिला। इस वेरिएशन को ग्राफ में स्पष्ट क्लियर हो रहा है। आठ सेंटीमीटर डेप्थ गहराई में जाने पे टेम्परेचर -10 सेंटीग्रेड पाया गया। यानी 8 सेंटीमीटर जाने पे टेम्परेचर 60 डिग्री का बदलाव देखा गया। इस प्रकार से यह देखा गया कि जैसे जैसे नीचे डेप्थ में जाते हैं, टेम्परेचर में एकाएक बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। यानी टेम्परेचर का यह स्टडी भारत को ही नहीं, पूरे विश्व के लिए यह वरदान साबित होगा। टेम्परेचर का यह स्टडी अमेरिका, रूस सहित विश्व के सभी देशों में यह डेटा मदद करेगा। आगे के जो भी मिशन होंगे उसमें यह टेम्परेचर का स्टडी उनके लिए वरदान साबित होगा। चंद्रयान 3 ने चांद की मिट्टी का रिसर्च करके पता लगाया है कि चांद की मिट्टी में कुछ तत्व यानी एलिमेंट मौजूद हैं, जिनमें ऑक्सीजन, क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम जैसे अनेक मूल्यवान एलिमेंट शामिल हैं। लेकिन 23 अगस्त से 4 सितंबर के बीच खोज में हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता नहीं लग सका है। यदि प्रज्ञान रोवर हाइड्रोजन की खोज कर लेगा तो चांद पर पानी का पाया जाना संभव होगा। यदि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी उपस्थित होगा तो वह बर्फ के रूप में मिलेगा, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा कम। प्रज्ञान रोवर ने जो ऑक्सीजन की खोज की है वह ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है। आप तो जानते ही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी का निर्माण होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रज्ञान रोवर गोल गोल घूम करके अपने की रास्ते की तलाश किया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक
इस बात से हैरान हो गए कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां जिस काम को नहीं कर पाई उस कार्य को हमारा प्रज्ञान रोवर कर दिखाया। रोवर के उतरने के 5 दिन बाद यानी 27 अगस्त को रोवर के सामने 2 मीटर का एक गड्ढा आ गया था, जो कि काफी खतरनाक था। यदि प्रज्ञान रोवर इस गड्ढे में गिर जाता तो बाहर निकलना संभव नहीं था, लेकिन रोवर में लगे AI सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक डिसीजन लेकर गड्ढे के बगल वाले रास्ते को चुना और अपने मिशन में लग गया। रोवर ने ऑक्सीजन का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से अधिकतम 15 मीटर दूरी तक जाकर के रिसर्च कार्य किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि विक्रम लैंडर स्थित है तथा प्रज्ञान रोवर घूम घूम करके रिसर्च कार्य कर रहा है। आया है चांद पर सल्फर का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है। 6 पहियों वाला सौर से चलने वाला रोवर इस बात का पता लगाया कि साउथ पोल की मिट्टी तथा चट्टानें किस चीज से बनी हैं। साउथ पोल में सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। वाटर आइस भविष्य में इंसानों के रिहायशी के लिए पानी का स्रोत माना जा सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत साबित हो सकते हैं। इस सल्फर से स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है जो भविष्य में चांद से अन्य ग्रहों जैसे मंगल, शुक्र आदि मिशन के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि सल्फर की खोज चांद की संरचना तथा विकास का सुराग मिल सकता है। आपको शायद ही पता होगा कि 23 अगस्त से 4 सितंबर के बीच चांद पर सूरज निकला था तथा वहां 14 दिन सूरज की रोशनी थी। तब तक प्रज्ञान तथा विक्रम ने कार्य किया, लेकिन जैसे ही सूरज ढला और रात की शुरुआत हुई ये दोनों निष्क्रिय हो गए, क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगे हैं। ये सूरज की रोशनी से एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद का तापमान -230 सेंटीग्रेड हो जाता है। इस तापमान में प्रज्ञान तथा विक्रम कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में चांद पर 14 दिन रात रहेगी तथा दोनों कार्य नहीं करेंगे। 4 सितंबर से 22 सितंबर तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पे रात रहेगी। चांद की धरती पर सल्फर तथा ऑक्सीजन की खोज करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को कमेंट के माध्यम से बधाई जरूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। ऐसे हम आपको चंद्रयान 3 के विषय में नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। थैंक यू।